एसपीएन 9 न्यूज में हूं रोहित वर्मा। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने शुक्रवार को केंद्र पर आरोप लगाया कि उसने किसान संगठनों के साथ चर्चा किए बगैर नए कृषि कानून लागू कर दिए। साथ ही उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार से झूठ फरेब की राजनीति छोड़कर किसानों की बात सुनने की अपील की। सचिन पायलट ने दौसा में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राज्य सरकारों व किसान संगठनों से बिना कोई चर्चा किए केंद्र सरकार ने जो 3 कृषि विरोधी कानून पारित किए हैं उसे लेकर अब भाजपा लोगों को साधने की कोशिश कर रही है। केंद्र सरकार को ये पाखंड और झूठ फरेब की राजनीति बंद कर किसानों की बात सुननी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों की अनदेखी करते हुए जो 3 आत्मघाती कृषि कानून पारित किए हैं, आज उस चुनौती का सामना पूरा देश व समाज कर रहा है। मैं चाहता हूं कि देश के तमाम लोग इन कानूनों के खिलाफ एकजुटता प्रदर्शित करें। उन्होंने आगे कहा कि संसद में इन तीनों कानूनों को अलोकतांत्रिक तरीके से पारित कराया गया था और ये कानून किसानों के हितों की रक्षा करने में नाकाम रहेंगे। सचिन पायलट ने कहा कि चंद पूंजीपतियों को पूरे देश की संपत्ति देने की योजना केंद्र सरकार की है और उसके खिलाफ हम सब साथ खड़े हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि जब तक नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं तब तक कोई कंपनी किसानों से उनकी जमीन नहीं छीन सकती। उन्होंने ये भी कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की व्यवस्था जारी रहेगी और मंडियां बंद नहीं रहेंगी। सचिन पायलट के जवाब में ये अमित शाह का जवाब था। राष्ट्रीय राजधानी के किशनगढ़ गांव में लोगों को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि अगर किसान संगठन ये सोचते हैं कि नए कृषि कानूनों का कोई भी प्रावधान उनके हितों के खिलाफ है तो केंद्र सरकार इस पर चर्चा करने और खुले मन से विचार करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि विपक्ष कृषि कानूनों पर बेवजह हो हल्ला मचा रहा है। उन्होंने किसानों को भरोसा दिया कि 3 कृषि सुधार कानून उनके हित में है और उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। अमित शाह ने आगे कहा, ना तो न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी समाप्त होगी और ना ही आपकी जमीन कोई छीन सकता है। मैं अन्नदाताओं को बताना चाहता हूं कि जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं कोई भी कॉरपोरेट आपकी जमीन नहीं छीन सकता। यह आपको भाजपा का वादा है। शाह ने कांग्रेस सहित विपक्ष पर न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी और कृषि कानूनों के अन्य प्रावधानों के बारे में भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष सरासर झूठ बोल रहा है। मैं फिर दोहराता हूं कि एमएसपी जारी रहेगी और मंडियां कभी बंद नहीं होंगी। किसानों का कल्याण मोदी सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है और वे अपने हितों की पूर्ति के लिए किसानों का इस्तेमाल कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने आगे कहा कि मैं पूरे देश में किसानों को बताना चाहता हूं कि विपक्षी नेताओं के पास कोई मुद्दा नहीं है और वे झूठ फैला रहे हैं कि एमएसपी खत्म हो जाएगा, जबकि प्रधानमंत्री ने यह स्पष्ट किया है और अब मैं फिर से स्पष्ट करता हूं कि एमएसपी है और आगे भी रहेगा। अमित शाह ने आगे कहा कि संप्रंग नेताओं को एमएसपी के बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि फसलों की लागत पर 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य की किसानों की मांग को पूरा करने के लिए उनके द्वारा कुछ भी नहीं किया गया था और ये मोदी सरकार द्वारा लागू किया गया है। ये दिखाने के लिए कृषि क्षेत्र में सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों को रेखांकित किया कि किस तरह से उसने किसानों के कल्याण को प्राथमिकता दी है। अमित शाह ने कहा कि राहुल बाबा सहित विपक्षी नेताओं ने किसानों के लिए कर्ज माफी की मांग की जब मोदी सरकार ने किसान सम्मान योजना शुरू की। संप्रंग सरकार के
दस वर्षों में 60,000 करोड़ रुपए के कृषि ऋण माफ किए गए थे, जबकि मोदी सरकार ने 2.5 साल में 10 करोड़ किसानों के खातों में 95,000 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए और अब 18,000 करोड़ रुपए बिना किसी बिचौलिए के हस्तांतरित किए जा रहे हैं, जो 7वीं किश्त है। शाह ने कहा कि मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो किसानों के हित के बारे में बात करते हैं कि जब वे सत्ता में थे तब उन्होंने क्या किया था। 2009 से 2014 के बीच 3.74 लाख करोड़ रुपए के गेहूं और धान की खरीद हुई थी, जबकि मोदी सरकार ने 2014-19 में इसे बढ़ाकर 8.22 लाख करोड़ रुपए किया। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राकपा प्रमुख शरद पवार पर निशाना साधते हुए कहा, मैं उनसे पूछना चाहता कि किसानों की बात कौन कर रहा है। 2013 और 2014 में किसानों के लिए क्या बजट था जब संप्रंग और कांग्रेस सत्ता में थे? ये 21,900 करोड़ रुपए था। मोदी सरकार ने पिछले बजट में इसे बढ़ाकर 1.34 लाख करोड़ रुपए कर दिया। अमित शाह ने कहा कि मोदी द्वारा लाए गए कृषि सुधार के बारे में कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी संप्रंग शासन के दौरान 2001 में शंकर लाल गुरु समिति और मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने उल्लेख किया था। गृह मंत्री ने विपक्ष पर मंडियों के बारे में भी झूठ फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मंडियां भी जारी रहेंगी। वे झूठ फैला रहे हैं कि मंडियां बंद हो जाएंगी। मैं विपक्ष से एक सवाल और पूछना चाहता हूं कि कौन सा प्रावधान उन्हें बताता है कि मंडियां बंद हो जाएंगी। यदि वे इस पर चर्चा चाहते हैं तो मैं रमेश बिदूड़ी दक्षिण दिल्ली से भाजपा सांसद को उन्हें यह बताने के लिए भेज सकता हूं कि मंडियां बंद नहीं की जाएंगी। जब अमित शाह ने बिदूड़ी का नाम लिया तो बिदूड़ी भी वहां मौजूद थे और इस पर वहां मौजूद लोगों ने खूब तालियां बजाई। उन्होंने कहा कि विपक्षी नेता अब झूठ फैला रहे हैं क्योंकि देश की जनता ने उन्हें छोड़ दिया है और मोदी को अपने दिल में जगह दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने किसान सम्मान निधि कार्यक्रम में शिरकत की और किशनगढ़ गांव सहित स्थित गौशाला में कई राज्यों के किसानों के साथ प्रधानमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुई बातचीत को भी सुना। कार्यक्रम में अमित शाह के साथ भाजपा के कई नेता भी शामिल थे। अब देखना होगा कि ये लोक लुभावन फायदे हैं या फिर सच में एमएसपी और मंडियां खत्म नहीं होगी। किसानों को और सरकार को एक साथ बैठकर इस पर हल निकालना चाहिए। आगे भी ऐसे ही विश्लेषण के साथ कई वीडियोस बनाता रहूंगा, आपके सामने हाजिर रहता रहूंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए मुझे। नमस्कार।